वेलकम बैक टू परफेक्ट ऑनलाइन एकेडमी। स्टूडेंट्स, अगर कोई फॉरेनर आपसे पूछे व्हाट मेक्स इंडिया स्पेशल, देन आप क्या जवाब देंगे? विल यू टॉक अबाउट द हिमालयाज, या फिर रिवर गंगा, या इंडिया का एंशियंट नॉलेज, या लॉर्ड बुद्धा, और या फिर हमारी रिच कल्चर? स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ ब्यूटीफुल पैट्रियोटिक पोएम रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोएट सुब्रमण्य भारती सिर्फ भारत की तारीफ ही नहीं करते हैं, he explains why India is so great. The name of the poem is भारत आर लैंड। फ्रेंड्स, ये पोएम भारत आर लैंड कावेरी की न्यू बुक की पहली पोएम है। और चलिए जानते हैं सुब्रमण्य भारती के बारे में, जो इस पोएम के पोएट हैं। सुब्रमण्य भारती वॉज अ ग्रेट तमिल पोएट। वो एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और एक नेशनलिस्ट भी। और उन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू इंडियंस में पैट्रियोटिज्म जगाया है। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, सुब्रमण्य भारती बिलीव्ड दैट एवरी इंडियन शुड फील प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड कल्चर। और इसी फीलिंग को हम इस पोएम में क्लियरली देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टुवर्ड्स द पोएम। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ इस पोएम के हम लिटरेरी डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस भी देखते हैं। सो बी विद अस। इन द फर्स्ट लाइन, द पोएट सेज द माइटी हिमावंट इज आर्स। स्टूडेंट्स, हिमावंट हियर रिफर्स टू हिमालयाज। हिमालय सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, दे रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस एंड प्रोटेक्शन। पोएट कहता है ये माइटी हिमालयाज हमारे हैं, और माइटी का मतलब होता है वेरी पावरफुल। देन पोएट सेड देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। यहां पर पोएट क्लेम कर रहा है कि दुनिया में कहीं भी हिमालय के बराबर माउंटेन रेंज नहीं है। और ऑफ कोर्स ये कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक कंपैरिजन नहीं है। दिस इज अ पैट्रियोटिक एक्सप्रेशन। पोएट अपनी मदरलैंड पे बहुत ही प्राउड और गर्व महसूस कर रहा है। He further says the generous Ganga is ours. अब पोएट हिमालय से मूव कर रहा है और गंगा की तरफ आता है। और स्टूडेंट्स, पोएट ने यहाँ गंगा को जेनरस कहा है। Why? Because she gives lives to millions of people. Ganga provides water, agriculture, livelihood, and spiritual comfort. And let's move to the next line. Which other river can match her grace? Grace means beauty and dignity. और पोएट यहाँ पर एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसका एक्चुअली हमको कोई आंसर नहीं देना है। He wants us to feel that गंगा is unique. वो चाहता है कि महसूस करें कि गंगा एक अनोखी नदी है। फ्रेंड्स, अब समझते हैं स्टैंजा नंबर 2। Now he says that the sacred Upanishads are ours. पोएट अब नेचर से नॉलेज की तरफ मूव करता है, यानी कि प्रकृति से ज्ञान की तरफ। स्टूडेंट्स, उपनिषद्स आर एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, और इन्हीं उपनिषद में स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन और विजडम की टीचिंग्स हमें मिलती हैं। और यहां पर एक वर्ड आया है होली, जिसका मतलब होता है सैक्रेड, यानी कि पवित्र या पाक। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। यहां पर पोएट प्राउडली कहता है कि उपनिषद इतने वैल्यूएबल हैं कि इनके बराबर कोई भी स्क्रिप्चर्स नहीं है। और यहां पर पोएट इंडिया के इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रहा है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स। दोस्तों, यहां पर गोल्डन लैंड का मतलब सिर्फ गोल्ड के मेटल से नहीं है, बल्कि इट सिंबलाइजेस ग्रेटनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड रिचनेस। पोएट इंडिया को एक ब्राइट और ग्लोरियस नेशन के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस मीन्स विदाउट इक्वल, मतलब जिसकी तुलना न की जा सके। पोएट रिपीटेडली बार बार कहता है कि भारत एक यूनिक देश है, इसकी तुलना हमें किसी भी देश से नहीं करनी चाहिए। और अब आते हैं स्टैंजा नंबर 3 पर। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। सबसे पहले जानते हैं गैलेंट का मतलब क्या होता है। गैलेंट मतलब ब्रेव एंड हीरोइक पर्सनालिटीज। स्टूडेंट्स, इंडिया ने हमें महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर दिए हैं, और पोएट उन सबकी ब्रेवरी को सैल्यूट करता है। मेनी अ सेज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सेज मीन्स वाइज और होली पर्सन। जैसे प्राचीन भारत में ऋषि और सेंट महात्मा हुआ करते थे। और सैंक्टिफाइड मीन्स सैक्रेड, यानी कि पवित्र। या और पोएट कहता है यही सेंट्स और सेजेस ने भारत की इस धरती को काफी स्पिरिचुअली रिच बना दिया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। दोस्तों, ये स्टैंजा स्पिरिचुअलिटी से हट के म्यूजिकल ट्रेडिशन के बारे में। इंडिया हैज अ रिच म्यूजिकल ट्रेडिशन। इंडिया का म्यूजिकल ट्रेडिशन काफी रिच रहा है, वेदर इट इज क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक। पोएट प्राउडली सेज दैट सम ऑफ द मोस्ट डिवाइन म्यूजिक has been heard in this land. Now let's move to the stanza number 4. Here Brahma knowledge has taken root.
यहाँ पोएट इंडिया को नॉलेज यानी कि ज्ञान का सेंटर बोलता है। ब्रह्मा नॉलेज हियर रिफर्स टू हायर स्पिरिचुअल विजडम, यानी इंडिया में नॉलेज और फिलॉसफी की जो रूट्स हैं वो शुरुआत से ही जड़ी हुई है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड द धम्मा हियर। स्टूडेंट्स, लॉर्ड बुद्धा स्प्रेड अ मैसेज ऑफ पीस, ट्रुथ एंड कंपैशन। और यहाँ पर जो वर्ड आया है धम्मा, इसका मतलब है गौतम बुद्ध की टीचिंग्स या उनकी शिक्षाएं। और ये लाइन इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज को हाईलाइट करती है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। यहाँ पर होरी वर्ड का मतलब होता है वेरी एंशिएंट, यानी कि बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन। और एंटिक्विटी मीन्स एंशिएंट टाइम्स। और यहाँ पर पोएट हमें यह बताना चाह रहा है कि हमारा देश जो भारत है सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन में से एक है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और अब पोयम का एंड आ चुका है। पोयम एक बार फिर से अपने प्राउड नोट पर एंड करती है। पोएट के अकॉर्डिंग इंडिया इज रिच बिकॉज ऑफ हर नेचर, wisdom, spirituality, culture and history. So students, this poem is not only about patriotism. दोस्तों, ये पोयम सिर्फ देशभक्ति के बारे में ही नहीं है. It is about understanding the greatness of our country. Poem reminds us that Bharat is blessed with beautiful rivers, mighty mountains, ancient wisdom, brave warrior and ancient traditions. And therefore he proudly says, she is fearless, let's praise her. आइए जानते हैं इस पोयम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। इस पोयम में फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस है रेपिटेशन का। अब रेपिटेशन क्या होता है, आइए जानते हैं थ्रू दिस पोयम। जब किसी पोयम में पोएट किसी लाइन को बार बार रिपीट करता है, वही रेपिटेशन कहलाता है, जिसके ऊपर पोएट काफी फोर्स देना चाहता है या बल देना चाहता है। यानी कि इस पोयम में जो लाइन है शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, वो बार बार आई है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन होता है। दूसरा लिटरेरी डिवाइस है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन एक ऐसा अलंकार या लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कोई नॉन लिविंग बींग्स लिविंग बींग की तरह दिखाई जाए, यानी कि कोई बेजान चीज जानदार दिखाई दी जाए। जैसे शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, यहाँ पर भारत को एज अ लिविंग बींग दिखाया गया है, दैट इज पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन में कोई कॉन्सोनेंट वर्ड्स बार बार रिपीट होता है, जैसे ये लाइन है, जैसे सनी गोल्डन लैंड, तो सनी में एन, गोल्डन में एन और लैंड में एन, इन सब जगह पर एन एक कॉन्सोनेंट वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इससे इस लाइन में एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी। इमेजरी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जब हम किसी पोएम को पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में कुछ पिक्चर्स और चित्र बनने लगते हैं, वही इमेजरी कहलाता है। जैसे कि द माइटी हिमावंट इज आर्स, द जनरस गंगा इज आवर्स। यहाँ पर जब गंगा और हिमालय का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में गंगा और हिमालय की पिक्चर आने लगती हैं, यानी कि ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसे इमेजरी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share with your friends and subscribe to my channel, that is Perfect Online Academy. Subscribe for more educational videos.